Cl3KOH के साथ रिएक्ट करेगा तो वो क्या देता है, आइसोसाइनेट। ओके, ये टेस्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोसाइनेट टेस्ट बोलते हैं। ये एक आइसोसाइनेट टेस्ट देता है और इसका स्मेल कैसा होता है, फुल स्मेल होता है। ओके, और इसके इंटरमीडिएट क्या होता है, व्हाट इज इंटरमीडिएट, इसका क्या होता है, इंटरमीडिएट, इसका इंटरमीडिएट का नाम है डाइक्लोरोकार्बिन। ओके, डाइक्लोरोकार्बिन इसका इंटरमीडिएट है। तो ये एक रिएजेंट हो गया, ठीक है, CHCl3KOH के साथ रिएक्ट करेगा तो। और अगर ये PHSO2Cl, ओके, ये क्या, हिंसेनबर्ग, ये हिंसेनबर्ग आपको पता है, हिंसेनबर्ग टेस्ट, जिसमें 1 डिग्री क्या देता है, 1 डिग्री एमाइन, वेट लेट मी सॉल्व दिस, RNH के साथ ये रिएक्ट करेगा तो ये S डबल बॉन्ड हो, कुछ नहीं किया है, यहाँ से क्या किया गया है ना, ये जो है ना रिएक्ट किया है यहाँ से। ओके, ठीक है, यहाँ से Cl निकल गया है, ठीक है। तो ये इसमें क्या बोलते हैं, हिंसबर्ग टेस्ट, इसे हिंसबर्ग टेस्ट बोलते हैं। इसमें 1 डिग्री एमाइन क्या देता है, सॉल्युबल, 1 डिग्री एमाइन सॉल्युबल होता है, ठीक है, 1 डिग्री एमाइन सॉल्युबल, 2 डिग्री क्या होता है, इनसॉल्युबल, 2 डिग्री इनसॉल्युबल, और 3 डिग्री क्या करता है, नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन ही नहीं देता है, ठीक है। तो 1 डिग्री का कौन सा कलर, ऑरेंज और रेड होता है, 2 डिग्री का येलो, ऑयली सब्सटेंसेस, ओके, 3 डिग्री नो रिएक्शन, ठीक है। अब यहाँ इसके साथ देखते हैं, NaNO2 प्लस HCl के साथ करेगा तो क्या देगा। ये तो बहुत कॉमन रिएजेंट है, सबको पता है। इसमें भी एक ही आइसोसाइनेट देता है, ठीक है, लेकिन अगर NH2 इसमें चला जाता है तो यहाँ पे कार्बोकेटायन बनता है, ठीक है, और वाटर भी चला जाएगा तो ये ROH अल्कोहल यहाँ पे दे देगा। ये कौन सा कलर है, ऑरेंज रेड डाई है। ओके, और अब इसके साथ देखते हैं, तो इसके साथ क्या देगा, इसको बोलते हैं एसाइटिलेशन। ओके, एसाइटिलेशन, तो यहाँ पे कुछ नहीं करेगा, NHC डबल बॉन्ड OR। ओके, ये क्या हो गया, तुम्हारा क्या एमाइड हो गया, ये एक एमाइड ग्रुप हो गया, ठीक है। तो बस ये इसका ये ओके। और अब इसमें आते हैं, RX जो है ये एमाइन, ये बीच में सारा का सारा ये चार जो रिएजेंट है ना, मतलब ये जो नेम रिएक्शन है, जो भी रिएजेंट डालेंगे यहाँ पे, ये क्या देगा, सबको एमाइंस देगा, सबको एमाइंस देगा, ठीक है। तो अब देखते हैं ये RX जो है ना, ये NH3 के साथ एक्सेस में रहेगा तो ये क्या देगा, एमाइन देगा। देखो कैसे, क्योंकि RX है, ये NH3 है ना, तो यहाँ जाके RNH2 दे देगा, क्या देगा, RNH2 दे देगा एक्सेस में, ठीक है। और यहाँ पे RX क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे भी क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, ये आपने देखा है एमोलिसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड। ओके, अल्काइल हैलाइड कराएंगे, मतलब NH3। ओके, तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हो ना, RNH2 के साथ जा रहा है तो RX निकालता है तो क्या देता है, R2NH, ठीक है, इस तरह का। और फिर यहाँ पे क्या लेंगे हम लोग, ब्रोमीन प्लस NaOH। इसको तो सबको जानता है, इसको बोलते हैं हॉफमैन डिग्रेडेशन। इसको क्या नाम है, हॉफमैन्स डिग्रेडेशन। ओके, हॉफमैन डिग्रेडेशन में क्या होता है, यहाँ पे CO2 को गायब कर देता है, CO2 निकाल देता है तो RNH2 दे देगा, RNH2 यहाँ पे दे देगा। और यहाँ पे ये किसके साथ रिएक्ट करेगा, ये KOH और इथाइल ऑक्साइड के साथ। ये क्या है, गैब्रियल सिंथेसिस, इसे क्या बोलते हैं, गैब्रियल सिंथेसिस, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ओके, गैब्रियल सिंथेसिस। ओके, ये हो गया कंप्लीट। और एक और बात बताती हूँ, ये क्या है ना, ये गैब्रियल सिंथेसिस जो है ना, ये SN2 है, SN2, ये 1 डिग्री एमाइन तो देगा लेकिन 2 डिग्री और 3 डिग्री नहीं देगा। और एक ये वाला केस है ना, एनिलिन, ये भी नहीं देगा गैब्रियल। ओके, 1 डिग्री देगा, 2 डिग्री 3 डिग्री नहीं देगा, और ये भी नहीं देगा, ठीक है। गैब्रियल सिंथेसिस बता रही हूँ मैं। अब रिएक्शंस ऑफ बेंजीन डाइओजोनियम सॉल्ट के साथ, और ये बेंजीन डाइओजोनियम सॉल्ट कहाँ से बना, एनिलीन से बना। अगर एनिलीन को हम लोग लेंगे, यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, अगर हम लोग एनिलीन को लेते हैं, NaNO2 प्लस HCl कराएंगे तो ये हमें क्या देगा, डाइओजोनियम सॉल्ट देगा, Cu2Cl2 HCl के साथ जाएगा, कुछ नहीं, सिंपल सी बात है, यहाँ पे ये बन जाएगा, यहाँ पे क्या बन जाएगा, ब्रोमीन लग जाएगा, Cl ये हटेगा और ब्रोमीन लग जाएगा, ब्रोमीन लग जाएगा, ठीक है। कौन से पोजीशन में, ऑर्थो पोजीशन पे लगेगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये CN, ये फिनाइल ग्रुप है, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। और ये तीनों को हम लोग तीनों मिला के क्या बोलते हैं, सेंट-मेयर्स रिएक्शन, ये तीनों को क्या बोलते हैं, सेंट-मेयर रिएक्शन। और यहाँ पे भी सिमिलर, सिर्फ इसका ये वाला थोड़ा कंफ्यूजन याद रखना, CuHBr है। ओके, तो यहाँ पे HBr PHCl, और ये दोनों को क्या बोलते हैं हम लोग, गेटरमैन्स रिएक्शन। ये दोनों को क्या बोलते हैं, गेटरमैन्स, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, PHI, यहाँ पे PHF, ठीक है, और यहाँ पे PHOH। मैं पूरा बना नहीं रही हूँ, PH को पूरा बना नहीं रही हूँ क्योंकि ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है। अब यहाँ पे NaNO2 के साथ क्या देगा, PHNO2। जितना भी पॉसिबल इसके साथ रिएजेंट रिएक्ट करके दे सकता है वो मैं आपको दिखा रही हूँ, ठीक है। और यहाँ पे तो सिंपल बेंजीन रिंग दे देता है, ये पीछे भी मैंने शेयर कराया है, फिर आगे कराऊंगी। ये सिंपल बेंजीन रिंग दे देता है। इसके साथ एक और रिएजेंट होता है, एक दे रही हूँ यहाँ पे, CH3CH2OH, ये भी बेंजीन ही देता है, ये भी बेंजीन देता है, ठीक है। अब ये क्या बोलते हैं इसे, ये बीटा नेफ्थेनॉल है। ओके, बीटा नेफ्थेनॉल क्या करता है ना, देखो, बीटा नेफ्थेनॉल रिएक्ट करेगा इस तरह, एन डबल बॉन्ड एन, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, रेड ऑरेंज कलर डाल होता है। और यहाँ पे POH जो है ना, ये क्या रिएक्ट करता है, ये स्लाइड NaOH बोलते हैं इसे, ठीक है। तो ये किस तरह से रिएक्ट करेगा ना, बता देते हैं। यहाँ पे सिंपली OH लग जाएगा, इसके नीचे में पैरा पोजीशन पे ये ग्रुप लग जाएगा, ठीक है। सो आई होप यहाँ तक समझ में आ गया, और आगे बताती हूँ। अब ये रिएजेंट, कौन सा रिएजेंट डालेंगे जो ये अमाइन देगा, ठीक है। यहाँ पे आप लोग H2 निकल C2H5OH डाल सकते हो। ओके, अब यहाँ पे कौन सा रिएजेंट डालेंगे हम लोग, H2 कैटलिस्ट डाल सकते हैं। ओके, और यहाँ पे कौन सा रिएजेंट, ये तो मैंने पीछे कराया ना, हॉफमैन डिग्रेडेशन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, हॉफमैन डिग्रेडेशन। ओके,
ये क्या है, रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड। नाइट्रो कंपाउंड का रिडक्शन एमाइन में कैसे कैसे हो सकता है, SnHCl के थ्रू, FeHCl के थ्रू, ZnHCl के थ्रू, रेनिन निकल के थ्रू। ओके, ये सब के थ्रू और H2PD के थ्रू भी, ये सब के थ्रू ये एमाइन में कन्वर्ट हो सकता है। ओके, अब यहाँ पे क्या होगा, ये ऐसा कौन सा रिएजेंट ये दिए हम लोग, यहाँ पे कौन क्या प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ पे प्रोडक्ट सिंपली क्या बनेगा, NH2Br, ठीक है। और यहाँ पे तो सिंपली सबको पता है डाइसोनियम सॉल्ट ही बनता है, डाइसोनियम सॉल्ट कलरलेस है, ये क्या है, कलरलेस, ये जो एमाइंस का। थैंक यू।